देखिए, बचपन से ना कोई आपसे कहेगा कि जो भाग्य में होता है वही मिलता है। कोई आपसे कहेगा कि अपने कर्मों पे विश्वास रखो, कर्म का फल ज़रूर मिलता है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, भाग्य कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने लाइफ़ ऐसी देखी है कि यार लाइफ़ जो है ना हमारी या किसी की भी, जो ज़िंदगी होती है ना वो फिल इन द ब्लैंक की तरह होना होती है, ठीक है? आपको याद है जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो एग्ज़ाम में एक सेक्शन आता था फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है? जिसमें कुछ लाइनें लिखी होती थी और कुछ उनमें कुछ बीच में वर्ड हमको भरने होते थे, है ना? अगर वो हमने सही भर दिए तो हमको नंबर मिल जाते थे, गलत भर दिया तो फिर नंबर कट जाते थे। तो लाइफ भी ऐसी ही हमको भगवान ने बना कर दी है, जहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से फिक्स हैं, जो कि होनी ही हैं, ठीक है? और वो फिक्स ऐसे नहीं हुई हैं कि भगवान ने की हैं, वो भी हमारे पिछले कर्मों की वजह से फिक्स हैं, जो कि इस लाइफ में होनी होनी है, उनको हम नहीं रोक सकते। लेकिन दूसरी तरफ हमें ऑप्शन भी दिया है ब्लैंक्स का, ठीक है? जो कि हमें भरने हैं अपनी सोच से, अपनी सूझबूझ से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने कर्म से, ठीक है? तो अब ये जो इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? जो हमें क्या कहते हैं, जो पहले से लाइनें लिखी हुई हैं हमारे जीवन में, जो चीज़ें पहले से सेट कर दी गई हैं कि ये हम हमारे साथ होना है तो होना ही है, ठीक है? उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें खाली दी गई हैं हमें, जो स्पेस खाली दिया गया है जो करने के लिए, उसको तो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं ना, तो उसको तो हम अच्छे से भरें ना अपनी मर्ज़ी से। तो भाग्य भरोसे बैठकर अपनी लाइफ़ को बोरिंग बनाने से अच्छा, या फिर मेहनत, मेहनत, मेहनत करके अपनी लाइफ़ का कबाड़ करने से अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी को रंग-बिरंगा बनाइए, ठीक है? इसलिए तो कहते हैं ज़िंदगी रंग-बिरंगी होनी चाहिए, है ना? तो रंग तो यही है ना कि कुछ चीज़ें आपको पहले से सेट की हुई हैं और कुछ चीज़ें आपको भरनी हैं, ठीक है? अब देखिए आपकी लाइफ में ये जो चीज़ है जो फिक्स कर दी गई है, ठीक है? इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आपको ब्लैंक मिले हैं, इसमें क्या भरना है ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। तो आप पर डिपेंड करता है कि अब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी भरो। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें खुशियाँ भरो, आप इसमें दुःख भरो, आप इसमें गुस्सा भरो, ठीक है? आप इसमें जलन भरो किसी और के प्रति, या फिर आप रो-धो, गुस्सा करो, चिड़चिड़ाओ, ठीक है? या फिर अपनी लाइफ ऐसी इन चीज़ों में ही गुज़ार दो, सोने में गुज़ार दो, आलस में गुज़ार दो, या फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको खुशियों से भरें, आप इसको पॉजिटिव एनर्जी से भरें, आप इसको कोई तरक्की करने वाली चीज़ों से भरें या अपनी हॉबीज़ से भरें, ठीक है? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस ब्लैंक स्पेस को कैसे भर रहे हैं, ठीक है? तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसमें खुशियाँ भरनी है या आपको वही रोना-धोना, दुःख-दर्द ही भरना है, ये आप पर डिपेंड है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ तो फिक्स है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। कम से कम अपनी ये चीज़ तो बचा लीजिए, ये चीज़ तो हम अपनी बचा ही सकते हैं ना, ये तो हम पर डिपेंड करता है ना। जब आप इस चीज़ को भरते हैं तो कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट जो आपके लिए सेट करके दिया हुआ है उस पर भी पड़ता है, ठीक है? या तो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? कहने के लिए जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए कोई चीज़ आपके लाइफ़ में सेट है कि वो होनी ही होनी है, ठीक है? कोई दर्द है, कोई दुःख है, ये आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन आपको जो ब्लैंक चीज़ मिली है, ठीक है? जो आपको अपनी लाइफ़ में भरनी है, अगर उसकी जगह पे आप अपनी अपनी भक्ति या पूजा पाठ भरते हो उस समय पे जो आपको मिला है, इस लाइफ में यदि आप भक्ति या पूजा पाठ करते हो, नाम जप करते हो, या अपनी सेल्फ ग्रोथ या अपने आध्यात्मिक यात्रा पर ज़्यादा ध्यान देते हो, तो इससे होगा क्या, इससे आपको एक शक्ति मिलेगी, ठीक है? अब जो शक्ति मिलेगी ना, जो आपकी लाइफ में पहले से दर्द फिक्स कर दिया गया है, उसको सहने की आप में क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि आप जो अपनी लाइफ में भर रहे हो, अभी जो कर्म कर रहे हो, उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा किस पे? जो आपका आने वाला भाग्य है उस पर भी, और इस किए हुए कर्म का फल तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आगे किए हुए, आगे जो सेट है उस कर्म पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस ब्लैंक में क्या भरते हैं। अपनी लाइफ को अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से, अपने विवेक से अच्छे से भरिए, ठीक है? जो चीज़ें पहले से दी गई हैं, उनको भी अच्छे से हैंडल कीजिए, और जो ब्लैंक आपको दिए हैं भरने के लिए इस लाइफ में, जो कर्म आप करने के लिए आपको ज़िम्मेदारी मिली है, उसको भी अच्छे से कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।